बोलो कशिश बाबू। मैंने कहा मूल बात है अपने आत्मा से मूल बाप को याद करना और मूल बात है कभी प्रभु पावन बनाना। बाबा ने वरदान दिया है सेवा से मेवा प्राप्त करने वाले संपन्न और समान आत्मा भाव। बाबा कहते अच्छे अच्छे ख्यालात चलाने चाहिए, तुम्हारी सत्युग में क्या होगा, तुम्हारे राज्य में क्या होगा, फिर ऐसा बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए। कौन सी एक मेहनत अंतर्मुखी बन करते रहो तो अपार खुशी रहेगी। कौन सी एक मेहनत अंतर्मुखी हो करते रहो तो अपार खुशी रहेगी। जन्म जन्मांतर जो कुछ किया है वो सामने आता रहता है। उन सबसे बुद्धि योग निकाल सतोप्रधान बनने के लिए बाप को याद करने की मेहनत करते रहो। बाप को याद करने की मेहनत करते रहो। चारों तरफ से बुद्धि योग हटाए। चारों तरफ से बुद्धि हटाए, अंतर्मुखी बन बाप को याद करो। सर्विस का सबूत दो तो अपार खुशी रहेगी। सर्विस का सबूत दो तो अपार खुशी रहेगी। ओम शांति। ओम शांति। 1-5-2024 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है।
मीठे बच्चे तुम सिद्ध करके बताओ कि बेहद का बाप हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। जितना जितना चारों सब्जेक्टों पे हमारा फुल अटेंशन होगा, उतना उतना हमारी नेचर के द्वारा विषयों को क्लियर होता चला जाएगा कि बाप बाप के रूप में और टीचर के रूप में और सतगुरु के रूप में इस समय नई दुनिया रचने का कारोबार कर रहा है। लेकिन जितना जितना हमारा चारों सब्जेक्टों पे फुल अटेंशन होगा, उतना उतना दुनिया को क्लियर होता चला जाएगा कि बाप के द्वारा इस समय बाप रूप में, टीचर रूप में और शिक्षक रूप में और सतगुरु रूप में विश्व की स्थापना का कार्य, हेवन की स्थापना का कारोबार चल रहा है। कहाँ तक लिखा जी? हाँ जी, सिद्ध कर बताओ कि बेहद का बाप हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। माता श्री किन बहु माता श्री आप कहाँ तक लिखा जी? सतगुरु में वह सर्वव्यापी हो नहीं सकता। एक बार दोबारा फिर बोलना पड़ेगा, मैं इसके अलग अलग किताब जब भोग लेना है तो मैं कल फिर बोलूँगा। प्रश्न है, इस समय दुनिया में अति दुख क्यों है? दुख का कारण सुनाओ। इस समय दुनिया में अति दुख क्यों है? दुख का कारण सुनाओ। उत्तर है, सारी दुनिया पर इस समय केवल कौन सी दशा है और फिर कौन सी होगी? हैं? फिर कौन सी होगी? सारी दुनिया पर इस समय राहु की दशा है, इसी कारण दुख है। वृक्षपति बाप जब आते हैं, वृक्षपति बाप जब आते हैं तो सब पर बृहस्पति की दशा बैठती है। सतयुग त्रेता में बृहस्पति की दशा है। सतयुग त्रेता में बृहस्पति की दशा है।
निशान नहीं, रावण का नाम निशान नहीं है। इसलिए वहाँ दुख होता नहीं। देह की फीलिंग एक्टिवेट होगी तो दुख होगा, आत्मिक फीलिंग एक्टिवेट होगी तो सुख होगा। देह तथा देह की दुनिया की फीलिंग एक्टिवेट होगी तो दुख होगा, आत्मा तथा परमात्मा की फीलिंग एक्टिवेट होगी तो सुख होगा। क्या लिखा जी? बाप आए हैं सुख धाम की स्थापना करने। बाप आए हैं सुख धाम की स्थापना करने। उसमें दुख हो नहीं सकता। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप डैड समझाते हैं। मिश्री है ये चाहिए कांता। क्योंकि सभी बच्चे ये जानते हैं हम आत्माएं अपने घर से बहुत दूर से यहाँ आते हैं, आकर के इस शरीर में प्रवेश करते हैं पाठ बजाने। पाठ आत्मा ही बजाती है। यहाँ बच्चे बैठे हैं अपने को आत्मा समझ बाप की याद में, क्योंकि बाप ने समझाया है याद से तुम बच्चों के जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। जी भेज दी। याद की विभिन्न विधियों के द्वारा ही विकर्म विनाश होते हैं। क्या ऐसी और कोई विधि बाप ने क्लियर की है याद के अलावा जिससे विकर्म विनाश होते हो? ज्ञान के द्वारा, हाँ जी, धारणा के द्वारा। क्योंकि हम धारणा करेंगे फिर तो विकर्म विनाश होंगे ही। अच्छे अच्छे कर्म करेंगे, धारणा करेंगे। योग के ऊपर योग होगा तो धारणा दृढ़ता के साथ से भी कर लेते हैं। हल्का विकर्म विनाश होने की विधि एक ही है, याद। याद के विभिन्न क्वांटम हो, चाहे सुदर्शन चक्र फिरा हो, उसकी परसेंटेज और स्पीड अलग अलग है। विकर्म विनाश होने की बीज रूप में सबसे फास्ट गति से होते हैं, बाकी सुदर्शन चक्र फिराने में भी होते हैं, या याद में जिस भी रूप में आप करते हो उसमें परसेंटेज वाइज विकर्म तो विनाश होते ही होते हैं। किसी में
क्वांटिटी में होते हैं और किसी में काउंटिंग में होते हैं, किसी में काउंटिंग में और किसी में क्वांटिटी में, किसी में लिमिटेड रूप में और किसी में अनलिमिटेड रूप में, किसी में फास्ट गति से और किसी में स्लो गति से। मैंने कौन कौन सी विधियां अप्लाई कर रखी, फास्ट गति की या स्लो गति की या दोनों? हाँ जी, स्लो गति की। मजा भी स्लो गति में है नहीं? हाँ जी, और किसमें मजा? क्यों आश्रम मैंने कौन सी विधियां अप्लाई कर रखी? हाँ जी, अच्छा, ना स्लो ना फास्ट है, स्लो भी नहीं है। बाबा का काम है, बाबा को अच्छा। डालो। कांता में कौन सी विधि है? हाँ जी, अच्छा, फास्ट गति की कर रखी है। डाउनलोड भी है कि नहीं है, खाली चक्री घूमती जा रही? हाँ जी, डाउनलोड हो चुकी है, तीर का निशान आ गया। ठीक, यहाँ से तुम बच्चों के जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। इसको योग भी नहीं कहना चाहिए, योग तो सन्यासी लोग सिखलाते हैं। स्टूडेंट का टीचर से भी योग होता है, बच्चों का बाप से योग होता है। यह आत्मा और परमात्मा का अर्थात बच्चों और बाप का मेला, यह कल्याणकारी धर्म, बाकी तो सब है अकल्याणकारी। पतित दुनिया है, पतित दुनिया है ना। तुम जब प्रदर्शनी और म्यूजियम में समझाते हो तो आत्मा परमात्मा का परिचय देना ठीक है, आत्मा परमात्मा का परिचय देना आत्माएं सब बच्चे और वह परमपिता परमात्मा जो परम धाम में रहते हैं। कोई भी बच्चे अपने लौकिक बाप को परमपिता नहीं कहेंगे, परमपिता को दुख में याद करते हैं। हे परमपिता परमात्मा, परमात्मा रहते हैं परम धाम में। अब तुम आत्मा परमात्मा का ज्ञान तो समझाते हो, तो सिर्फ यह नहीं समझाना है कि दो बाप हैं, वह बाप भी है शिक्षक भी है। नेचर खींचती जरूर है और अनलिमिटेड फीलिंग के साथ खींचती है। व्यक्ति नेचर के आधार पर चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, जब उस नेचर की फीलिंग एक्टिवेट होती है फिर व्यक्ति किसी के भी कहने से रुकता नहीं। उस नेचर की एक्टिविटीज नेचुरल रूप में ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो जाती है, चाहे माइनस चाहे प्लस, चाहे माइनस ऐसे नहीं होती डिस्प्ले, चाहे माइनस चाहे प्लस। नेगेटिविटी होगी, व्यर्थ होगा तो व्यर्थ की नेचर एक्टिवेट होती रहेगी। पॉजिटिविटी होगी, याद की विधियाँ होंगी तो वो नेचर एक्टिवेट होती रहेगी। ऐसे ही कुछ हो रहा है सर। मेरी कौन सी एक्टिवेट होती, मेरी कौन सी एक्टिवेट रहती? हाँ जी, कांता में मेरी कौन सी एक्टिवेट रहती? किन में कौन सी एक्टिवेट रहती?
अच्छा वेस्ट ही कहेंगे, बेस्ट नहीं। अच्छा फिर बेस्ट कैसे होगी? याद से। वो होने की नहीं एक्टिवेट, वो एक्टिवेट होने की नहीं। ट्राई तो आखिर कर ही रहे हैं हम। हाँ जी, अच्छा ट्राई भी नहीं कर रहे। पर्दा खुलेंगे तो कहीं करते पाएंगे। क्रीम क्रूम लगा रहे हो क्या? ट्राई करें तो होगा। बाबा ने कहा ऐसा नहीं हो कि पर्दा खोलूं तो कोई कंघी कर रहा हो, कोई क्रीम लगा रहा हो। ऐसे ही क्या काम था? क्रीम लगा रहे, क्रीम लगा रहे नहीं, अभी तैयारी शुरू भी नहीं की। यह जरूर समझाना है, हम सब भाई भाई हैं, वह सभी आत्माओं का बाप है। भक्ति मार्ग में सब भगवान बाप को याद करते हैं, क्योंकि भगवान से भक्ति का फल मिलता है, अथवा बाप से बच्चे वर्षा लेते हैं। भगवान भक्ति का फल देते हैं बच्चों को। क्या देखते हैं विश्व? क्या देखते हैं विश्व का मालिक बनाते हैं, परंतु तुमको सिर्फ बाप नहीं सिद्ध करना है, वह बाप भी है तो शिक्षा देने वाला भी है, सतगुरु भी है। ऐसा समझाओ तो सर्वव्यापी का ख्याल उड़ जाए। ऐसा समझाओ तो सर्वव्यापी का ख्याल उड़ जाए। किस पॉइंट के अकॉर्डिंग प्रोग्राम था रमेश जी वहाँ पर आपकी बार सोनीपत में? ये था इसका ललित भाई का ही था ना, अकाउंट की मीटिंग थी पूरे उसकी पंजाब जोन की। अच्छा, जो अकाउंट देखते हैं ना बड़े बड़े अकाउंट ट्रेनिंग। जी, ठीक। 3 दिन की अकाउंट की ट्रेनिंग। तो आप लोग क्लास नहीं, हम तो सेवादारी थे जो अकाउंट देखते हैं सर। अच्छा, अपने यहाँ से तो ये गए थे अपने महेश भाई, महेश भाई और रानी बहन। रानी बहन अकाउंट में देखती। अच्छा, जा सकती थी तो जाना जाती थी, लेकिन ज़्यादातर बहन ही थी 95% तो। यह ऐड करो, यह कितने लोग थे लगभग? 100-200 के आसपास थी बहनें भाई जो अकाउंट में आए थे अकाउंट की ट्रेनिंग करने। यह ऐड करो, वह बाबा ज्ञान का सागर है, आकर के राजयोग सिखलाते हैं। बोलो, वह टीचर भी है, शिक्षा देने वाला, तो फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता? हाँ वही है, जगह तो नहीं है। हाँ बन गया ना, ट्रेनिंग सेंटर बन गया, ट्रेनिंग सेंटर बन गया। फिर सर्वव्यापी बोलो, वह टीचर भी है, शिक्षा देने वाला, तो फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता? टीचर जरूर अलग है, स्टूडेंट अलग है, जैसे बाप अलग है, बच्चे अलग हैं। आत्माएं परमात्मा बाप को याद करती हैं, आत्माएं परमात्मा बाप को याद करती हैं,
उनकी महिमा भी करती हैं। बाप ही मुझसे सृष्टि का बीज रूप है। वे आकर के हमको मुझसे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, हम स्वर्गवासी बनते हैं। साथ साथ यह भी समझाते हैं कि दो बाप हैं। लौकिक बाप ने पालना की और फिर टीचर के पास जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। फिर 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ अवस्था में जाने के लिए गुरु करना पड़ता है। बाप टीचर गुरु अलग अलग होते हैं। यह बेहद का बाप तो सभी आत्माओं का बाप है। ज्ञान सागर है, मुझसे सृष्टि का बीज रूप सच्चित अनंत स्वरूप है। सुख का सागर, शांति का सागर है। उनकी महिमा शुरू कर दो, क्योंकि दुनिया में मतभेद बहुत है ना। सर्वव्यापी अगर हो तो फिर टीचर बन पढ़ाएंगे कैसे। फिर सतगुरु भी है, सभी को गाइड बन ले जाते हैं, शिक्षा देते हैं अर्थात याद सिखलाते हैं। भारत का प्राचीन राजयोग भी गाया हुआ है। पुराने ते पुराना है संगम युग, नई और पुरानी दुनिया का बीच। पुराने ते पुराना है संगम युग, नई और पुरानी दुनिया का बीच। तुम समझते हो आज से 5000 वर्ष पहले बाप ने आकर के अपना बनाया था और हमारा टीचर सतगुरु भी बना था। कल की मुरली में ये भी लाइन क्लियर की थी बाप ने, आपको पॉइंट ध्यान होगा कि ब्राह्मणों की माला भी अंत में यहीं पर ही बन जाएगी। सबको क्लियर हो जाएगा कि मैं कौन से नंबर में, ओके, मैं कौन से नंबर में ध्यान पढ़ रहे जी। कंटेंट का पॉइंट था ब्राह्मणों की माला भी। तो फिक्स डिपॉजिट कराए आपने, फिक्स डिपॉजिट कंचन में नहीं, फिक्स डिपॉजिट नहीं कराए। अच्छा चालू खाते चल रहा आश्रम, फिक्स डिपॉजिट चालू खाते। हाँ जी, चालू भी नहीं, अकाउंट नहीं खोला क्या? अच्छा, तो आधार कार्ड वगैरह नहीं है? हाँ जी, हाँ जी, है सब कुछ है, फिर खोल रहे अकाउंट। जाना नहीं हो रहा क्या अकाउंट खोलने के लिए? कह रहे अकाउंट खोलने के लिए जाना नहीं हो रहा, तो कांता नाम से लेना साथ के हैं। अच्छा घर घर आके खोल रहा है, चलो घर घर आके खोल रहे अकाउंट। तो आश्रम आपके घर पे नहीं आए क्या अकाउंट खोलने वाले? कह रहे हमारे घर पे आएंगे अकाउंट खोलने वाले। तो आज भेज देना कंचन इनके घर पे, आ जाएंगे आपके घर पे, आप खोल लेना। नहीं तो मैंने आपने खोले क्या अकाउंट? आपके घर पे भी नहीं आए अकाउंट खोलने वाले? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा दरवाजे बंद कर रखे हैं ताकि कोई आवे नहीं, दरवाजे बंद कर। ऐसे क्यों, ऐसे क्यों खोलते क्यों नहीं? हाँ जी, बुद्धि नहीं है, बुद्धि को काम नहीं रखा।
रेणुबेन आपने अकाउंट खोला? रेणुबेन, हाँ जी, क्या कह रहे? फिर आपको पता है किसका खुला है किसका नहीं खुला। तो आपको खोला नहीं खोला मेरे को आपका नहीं पता ना। मोहन ने आपको खोला है फिक्स डिपॉजिट? अच्छा, फिक्स डिपॉजिट नहीं खोला, खोला था फिर बंद कर दिया, खोला तो था। हाँ जी, 14 नहीं आया था। क्या कह रहे? मुझे बाप से 14 नहीं आया। ब्याज पसंद नहीं है। फिर डिपॉजिट में से फिर निकालने के बाद वो मूल भी जाता है और ब्याज भी जाता है, तब हाँ, दोनों से ले जाता है। भूल भी गया बैल भी गया। चलो भले बाबू आपने खोला का? नहीं आपने खोला? ले पैन कितना ले पैन किसका खोला? लगभग फाइनल है 24, लगभग फाइनल है। चारों तरफ विनाश की प्रक्रिया फुल जोर पे चल रही है। चारों तरफ विनाश की प्रक्रिया हर लेवल पे, चाहे प्राकृतिक के लेवल पे, चाहे एटमिक लेवल पे और चाहे गृह युद्ध के लेवल पे। अच्छा, पुराने ते पुराना संगम युग नई और पुरानी दुनिया का बीच तुम समझते हो। आज से 5000 वर्ष पहले बाप ने आकर के अपना बनाया था और हमारा टीचर सतगुरु भी बना था। वह सिर्फ बाबा हमारा बाबा नहीं है, वह तो ज्ञान का सागर अर्थात टीचर भी है। हमको शिक्षा देते हैं, टीचर के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। क्योंकि बीज रूप वृक्षपति है। भविष्य का भी संबंध आप लोगों ने फाइनल किया या नहीं किया? जैसे कल वो भाई भी बता रहा था, मैंने संबंध फाइनल किया। कौन सा संबंध फाइनल किया? सखा, बेस्ट फ्रेंड का। वो लग भी सुदामा ही रहा था। सुदामा। कांतवन, आपने भी कोई संबंध फाइनल किया भविष्य का, या अभी का संबंध फाइनल कर रखा है? भविष्य का नहीं क्या हुआ? कौन सा किया भविष्य का? हाँ जी, नहीं तो बताने में सेवा है, तो बताने के ऐसा नहीं है, ये कोई गुप्त थोड़े है भाई। रानी चलेगी और 100 जाके लास्ट में सबका क्लियर हो जाएगा। कंचन कौन सा किया? फिर आके सर अच्छा भी किया नहीं, करना है अभी। कुसुम आपने किया? अच्छा ठीक, क्या नंबर? अच्छा जरूर सुनेंगे, यहाँ भी आ जाएंगे, यहाँ भी आ जाएंगे। हाँ जी, और कैसे? ऐसे ही अच्छा ऐसे ही है। बोला बाबू आपने संबंध फाइनल किया? अरे भाई संबंध फाइनल किया आपने, जो पूछ रहा हूँ बताओ। कैसे? रमेश जी
मोहरा किया हुआ? अच्छा, इसमें किसी ने भी नहीं किया हुआ। ऐसे क्यों? नहीं तो अच्छा, इतनी दूर का सोचा ही नहीं, अभी नजदीक का ही सोच रहे हैं। हाँ जी, ठीक है। रहने दो, जैसा चल रही है ना क्लास में तारी ना वैसे चलना दोनों ने। हाँ जैसा चल लिया वो चल लिया भाई। डिम्पल, आपने कौन सा संबंध किया? नहीं, ये तो सेवा की बात है, ये नहीं उल्टा सेवा होती है इन चीज़ों से। तो एक गुप्त थोड़े, इसका मतलब गुप्त है तो गलत है। बाप की पढ़ाई गुप्त थोड़े है कोई है। कांता में संकल्प वो चल रही है, कह रही है ना, इसीलिए अंदर ही ठीक है। अंकुर को पूछो। मेरा तो उस हिसाब से बाप बच्चे का ही बनेगा। अब कौन से जन्म में बनता है वो अलग बात है। जैसे ऐसे तो है का किसी न किसी के साथ बनेगा 83 में कहीं ना नहीं, कहीं, मैंने लेकिन विश्व महाराजन का कर रखा है, फर्स्ट जन्म की बात। विश्व महाराजन का कर रखा है, तो उस हिसाब से कैसे सेटिंग विश्व होती है? महाराज तो लक्ष्मी नारायण श्री कृष्ण बन गया ना, उसके साथ का नहीं संबंध। नहीं, विश्व महाराजन के साथ में जिस हिसाब से अभी उन्होंने जैसे क्लियर किया उस हिसाब से अभी किया हुआ, हाँ वही लगा, उस हिसाब से अभी किया हुआ। वो फर्स्ट जन्म की बात है। ऐसे तो हरेक का किसी न किसी के साथ 83 जन्म में कभी ना कभी आएगा, कोई ना कोई बनेगा ही। बनेगा ही बनेगा। लेकिन इस हिसाब से भी एक विधि है, ये भी एक विधि है नज़दीक में आने की। ये भी एक विधि है नज़दीक में आने की। जैसे अभी 2-3 दिन पहले भी बाबा ने वाणी में क्लियर किया था, दास दासियों के भी खूब मजे होंगे, दास दासियों के भी, उनमें और विश्व महाराजन में जो कुछ वो खाएं पिएंगे वही कुछ उन्हें मिलेगा, प्रजा को वो कुछ नहीं मिलेगा, प्रजा को वो कुछ। अच्छा, जो प्रजा खाएगी वो राजा महाराजा को भी मिलेगा। मान लो चार रोटी खा लो, 3 रोटी मिल जाएगी। वहाँ तो बनेगा, काम करेगा, आश्रम में रिजल्ट आ रहा है सबका आपके पास? किसका किसका नहीं आ रहा? डिम्पल बाबू का आ रहा है? नहीं, रिजल्ट वाला जो अब खा लो। नहीं ठीक है, इतने ज़्यादा होमवर्क होते भी नहीं है। आदमी वो काम करे जो रेगुलर चल सके। अब भाई जी, इस समय बच्चे जो खा रहे हैं बाजार में इतना कुछ मिल रहा है, अब तुम क्या खा पा रहे? खा भी नहीं पा रहे। विश्व मॉर्निंग ग्रुप में आपका भी नहीं आ रहा, कशिश का भी नहीं आ रहा, कांता का भी नहीं आ रहा। और आप जब भेजते तो बड़ा भेजते हो, वो स्टेटस में कट जाता है। 700 अक्षरों से कम होना चाहिए, 700 अक्षरों से ऊपर होता है हमेशा आपका। अब तो आ ही नहीं रहा कई दिनों से, आपका भी नहीं आ रहा। आपके लिए भेजिए कशिश। हाँ जी, मोबाइल में फोटो क्लिक होके लिखन जाता है उसमें। कोई ना कोई विधि अप्लाई करो, कैसे सेटिंग करनी है कैसे नहीं सेटिंग करनी। और कांतावन आपका भी नहीं आ रहा। हाँ जी, अच्छा रोज सोचते हो किताब लेके जाऊँगा। डिम्पल बाबू भेजेंगे फिर रिजल्ट में ग्रुप? अच्छा, वो शार्ट वाला ठीक है। उसमें भी 2-3 लोग ही बताते हैं रिजल्ट वाले। ठीक है,
सेकंड 2-3 ही जानते हैं। हो आ गई है कौन अच्छा जी। फिर सतगुरु भी है, सभी को गाइड में ले जाते हैं, शिक्षा देते हैं अर्थात याद सिखलाते हैं। भारत का प्राचीन चरित्र हो गया। नई और पुरानी दुनिया का बीच तुम समझते हो। आज से 5000 वर्ष पहले बाप ने आकर के अपना बनाया था और हमारा टीचर सतगुरु भी बना था। वह सिर्फ हमारा बाबा नहीं है, वह तो ज्ञान का सागर अर्थात टीचर भी है। हमको शिक्षा देते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। क्योंकि बीज रूप वृक्षपति है, वह जब भारत में आते हैं तब भारत पर बृहस्पति की दशा बैठती है। सतयुग में सब सुखी, सतयुग में सब सदा सुखी देवी देवताएं होते हैं। सब पर बृहस्पति की दशा बैठती है। जब फिर दुनिया तमोप्रधान होती है तो सभी पर राहु की दशा बैठती है। कल भी आपके न्याय मूल्य के पॉइंट अच्छी पद्मा बहन जी अच्छी। कल बिजी थी वो। कल बिजी थी। अभी गाड़ी आई नहीं पटरी में। आश्रम गई है। अच्छा बिजी। ठीक है। आश्रम गई होगी। ठीक है। सब पर बृहस्पति की दशा बैठती है। जब फिर दुनिया तमोप्रधान होती है तो सभी पर राहु की दशा बैठती है। वृक्षपति को कोई भी जानते नहीं, न जानने से फिर वर्षा कैसे मिल सकता। तुम यहाँ जब बैठते हो तो वह शरीरी होकर बैठो, यह तो ज्ञान मिला है। आत्मा अलग है, घर अलग है। 5 तत्वों का शरीर, 5 तत्वों का पुतला शरीर बनता है, उसमें आत्मा प्रवेश करती है। सबका पाठ नोंदा हुआ है। पहले मुख्य बात यह समझानी है कि बाप सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर है। लौकिक बाप टीचर गुरु का कंट्रास्ट बताने से जट समझेंगे, डिबेट नहीं करेंगे। आत्माओं के बाप में सारा ज्ञान है, यह खूबी है। वही हमको रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। आगे ऋषि मुनि आदि तो कहते थे हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, क्योंकि उस समय वह सतो थे। हर चीज सतो प्रधान, सतो रजो तमो में आती है, नई से पुरानी जरूर होती है। तुमको इस सृष्टि चक्र की आयु का भी मालूम है। मनुष्य ये भूल गए हैं कि इनकी आयु कितनी है। बाकी ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के लिए बनाते हैं, बहुत घपोड़े लिख दिए हैं। सबका बाप तो एक ही है, सदगति दाता एक है, गुरु अनेक हैं। सदगति करने वाला सतगुरु एक ही होता है। सदगति कैसे होती है वह भी तुम्हारी बुद्धि में है। आदि सनातन देवी देवता धर्म को ही सदगति कहा जाता है। वहाँ थोड़े मनुष्य ही होते हैं।
अभी तो कितने ढेर मनुष्य हैं, वहाँ तो सिर्फ देवताओं का राज्य होगा। फिर डिनेस्टी वृद्धि को पाती है। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चलता है। जब फर्स्ट होगा तो कितने थोड़े मनुष्य होंगे। जब फर्स्ट होगा तो कितने थोड़े मनुष्य होंगे। यह ख्यालात भी सिर्फ तुम्हारे चलते हैं। यह तुम बच्चे समझते हो। भगवान तुम सब आत्माओं का बाप एक ही है। वह बेहद का बाप। हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है। हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। 21 पीढ़ी स्वर्ग की बादशाही। 21 पीढ़ी अर्थात जब बुढ़ापा होता है तब शरीर छोड़ते हैं। जब बुढ़ापा होता है, एक जन्म में लगभग 0.25% क्वालिटी सच्चू में डाउन हो जाएगी। 2 कला कम होती है लगभग। टोटल सज्जू में कितनी कला कम? 2 कला कम। 2 कला में 8 जन्म, तो एक जन्म में लगभग 0.25% क्वालिटी डाउन हो जाती है। ये समझे? डिम्पल क्या समझे? 0.25 का एवरेज आएगा, मतलब 0.25 का एवरेज आएगा। कांतावन समझिए पॉइंट। 0.25% क्वालिटी लगभग एवरेज हर जन्म में कम हो जाएगी। ये स्पीड त्रेता में और बढ़ जाएगी। त्रेता में और फास्ट गति से कम होंगे। जी टोटल पोजीशन सज्जुग से लेकर होप की परसेंटेज में हर जन्म में कम होती चली जाती। कलयुग में आके होप की पोजीशन समाप्त हो होपलेस हो जाते। आज वर्ल्ड की लगभग सभी आत्माएं होपलेस हैं। आज वर्ल्ड की सभी आत्माएं स्टार्टिंग फर्स्ट जन्म से ही हो जाती। होप की परसेंटेज कम होनी शुरू हो जाती, बढ़ती नहीं। इक्कीस पीढ़ी अर्थात जब बुढ़ापा होता है तब शरीर छोड़ते हैं। वह अपने को आत्मा जानते हैं या देह अभिमानी होने के कारण जानते नहीं है कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब देह अभिमानियों को आत्माभिमानी कौन बनावे? इस समय एक भी आत्माभिमानी नहीं है। बाप ही आकर के आत्माभिमानी बनाते हैं। वहाँ यह जानते हैं क्या कह रहे हैं अंकुर भाई? मैं कह रहा सोने दो, सारा दिन तो करते रहे। मैंने इस समय क्या मिला उसको सोने का थोड़ा, इसको कोई करके थोड़ी देर जी अच्छा जी।
वहाँ ये जानते हैं चुप हो जाओ। मुरली पर्सनल जब पढ़ते हो तो बुद्धि रूपी आँख से पढ़ते हो या इन स्थूल आँखों से पढ़ते हो? बुद्धि रूपी आँख से पढ़ोगे तो मुरली पे निगाहें जम के चलेंगी और इन आँखों से मुरली पढ़ेंगे तो थ्योरी के मुआफिक पढ़ते चले जाएंगे, थ्योरी के मुआफिक पढ़ते चले जाएंगे। और बुद्धि रूपी आँखों से पढ़ेंगे तो बुद्धि रूपी आँखें महावाक्यों पे जम के चलेंगी, अर्थात हर पॉइंट की फीलिंग इंटरनल लेवल पर अनुभव करेंगी, हर पॉइंट की फीलिंग इंटरनल लेवल पर अनुभव करेंगी कि बाप के इन महावाक्यों का क्या रहस्य है, बाप के इन महावाक्यों का क्या रहस्य है। पर्सनल पढ़ते हैं मुरली कांता में तो इन आँखों से पढ़ते या बुद्धि रूपी आँखों से पढ़ते? हाँ जी, अच्छा, तो सोमान वाले पॉइंटों में बुद्धि रूपी आँखों से पढ़ते हो, बाकी सारी मुरली पूजा में अनिता बाबू स्थूल आँखों से पढ़ते हो? अच्छा, किरण में स्थूल आँखों की रोशनी भी ज़्यादा है। पद्मा में अलग तो जी पढ़ते या पढ़ते ही नहीं? फिर स्थूल आँखों से या बुद्धि रूपी आँखों से? हाँ जी, अब मुरली तो स्थूल आँखों से पढ़ जाती है। तुलसीदास बनते पढ़ते हैं, सूरदास बनते पढ़ते हैं। डिम्पल जानते हैं आवाज में? हाँ जी, अनुपम भाई वरदान के अनुपम भाई आज का? अच्छा, आज वरदान भी नहीं है। ले दे के वरदान की लाइन रिपीट करता हूँ मैं, वो भी आज नहीं है। नहीं, ठीक है, ठीक है। चल ना, तू मेरे साथ में तू फोन दिला के लाऊंगा और एक चीज दिला के लाऊंगा, ठीक है? चलिए, न्यूज़ मुझे देखिए, न्यूज़ अपडेट करते रहना। आप क्या है? अच्छा जी, देवाभिमानी होने के कारण जानते हैं कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब देवाभिमानियों को आत्माभिमानी कौन बनावे? इस समय एक भी आत्माभिमानी नहीं, बाप ही आकर के आत्माभिमानी बनाते हैं। वहाँ यह जानते हैं आत्मा एक बड़ा शरीर छोड़ छोटा बच्चा जाकर के बनेगी। सर्प का भी मिसाल है, यह सर्प भ्रमरी आदि के मिसाल सब यहाँ के हैं और इस समय के जो हैं वह फिर भक्ति मार्ग में भी काम में आते हैं। वास्तव में ब्राह्मणियाँ तो तुम हो जो विष्टा के कीड़ों को भू कर मनुष्य से देवता बना देती हो। बाप में नोली जाना वही ज्ञान का सागर, शांति का सागर है। सभी शांति मांगते रहते हैं, शांति देवा
किसको पुकारते हैं? जो शांति का दाता अथवा सागर है, उनकी महिमा भी गाते हैं, परंतु अर्थ रहित कह देते हैं, समझते कुछ भी नहीं। बाप कहते हैं यह वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, 63 जन्म भक्ति कर ली है। तेसठ जन्म भक्ति करनी है। कितने ढेर शास्त्र हैं, मैं कोई शास्त्र पढ़ने से नहीं मिलता हूँ, मुझे पुकारते भी हैं आकर के। क्या त्रेतावासियों की भक्ति भी द्वापर से शुरू हो जाएगी? हो जाएगी, हो जाएगी। कांता त्रेतावासियों की कैसे हो जाएगी? जी नहीं हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। हाँ जी, जो सत्युग में सबसे पहले आएंगे भक्ति शुरू वही करेंगे ना। नहीं, त्रेतावासियों की भक्ति भी द्वापर से शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे रहेंगे वैसे वैसे उनकी भक्ति। में आश्रम क्या कहेंगे? हाँ जी, आधे जन्म तो पहले सुख के भोगेंगे ना, उसके बाद ही तो शुरू करेंगे। द्वापर शुरू स्टार्ट नहीं होने देंगे। द्वापर शुरू से तो 9 लाख आत्माओं की भक्ति स्टार्ट होगी। द्वापर शुरू से तो 9 लाख आत्माओं की भक्ति स्टार्ट होगी। 9 लाख में सबसे पहले ब्रह्मा बाबा भक्ति करता है। जैसे आए ऐसी भक्ति, जैसे आने में इनकमिंग का चार्ट रहेगा ना, वैसे भक्ति में इनकमिंग का चार्ट रहेगा। अच्छा जी, कहाँ थे जी? बाप कहते हैं अच्छा 63 जन्म भक्ति करनी है। कितने ढेर शास्त्र हैं, मैं कोई शास्त्र पढ़ने से नहीं मिलता हूँ, मुझे पुकारते भी हैं आकर के पावन बनाओ। यह तम प्रधान किचड़े की दुनिया जो कोई काम की नहीं। यह तम प्रधान, क्या सुना कांता बहन जी? किचड़े की दुनिया। है तमो प्रधान किचड़े की दुनिया जो कोई काम की नहीं। कितना दुख है, दुख कहाँ से आया? बाप ने तो तुमको बहुत सुख दिया था, फिर तुम सीढ़ी कैसे उतरे? गाया भी जाता है ज्ञान और भक्ति। ज्ञान बाप सुनाते हैं, भक्ति रावण सिखलाते हैं। ज्ञान बाप सुनाते हैं, भक्ति रावण सिखलाते हैं। देखने में ना बाप आता ना रावण आता। देखने में ना बाप आता ना रावण आता। अच्छा, दोनों को इन आँखों से नहीं देखा जाता। दोनों को इन आँखों से नहीं देखा जाता। आत्मा को समझा जाता है। हम आत्माएं तो आत्मा का बाप भी जरूर है। आत्मा का बाप भी जरूर है। बाप फिर टीचर भी बनते हैं, और ऐसा कोई होता ही नहीं। अभी तुम 21 जन्म के लिए सदगति का
सदगति को चक लेते हो, फिर गुरु की दरकार ही नहीं रहती। बाप सबका बाप भी है तो शिक्षक भी है, पढ़ाने वाला, सबका सदगति करने वाला सतगुरु सुप्रीम गुरु भी है। तीनों को तो सर्वव्यापी कह न सके, वह तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताते हैं। निश्चय पड़ोसी पड़ोसी भाई भाई। ऐसे चीज बाबा का अंदर रह गया तो बाबा फील कर देगा। अच्छा जी, बीमारी है तो हाँ तो जी ये मूली नहीं है, इधर उधर का देंगे। अभी तुम 21 जन्म के लिए सदगति का अच्छा जी, सबका सदगति करने वाला सतगुरु सुप्रीम गुरु भी है। तीनों को तो सर्वव्यापी कह न सके, वह तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताते हैं। मनुष्य याद भी करते हैं, ये पतित पावन आओ, सर्व के सदगति दाता आओ, सबके दुख हरो, सुख लो, हे गॉड फादर, हे लिबरेटर, फिर हमारा गाइड भी बनो। अंकुर भाई आपने पहुंचे, कल मिल करके पहुंचे थे, आए थे पूजा में? अंकल तो बैठा है ऐसे। अकाउंट के बारे में बता रहे थे भाई जी। अच्छा, 4 अकाउंट बताए थे। फर्स्ट फ्लोर पे थे क्या? हाँ तो हम बालकनी में थे, बालकनी का टिकट ले रखा था मैंने। अच्छा, हाई लेवल का टिकट ले रखा था, ऐसे वाले बंदे थे। ठीक है। चलो फिर देर मान तो है नहीं, मैंने बाबा जाना चाहिए जी। अच्छा जी, वह तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताते हैं। मनुष्य याद भी करते हैं, हे पतित पावन आओ, सर्व के सदगति दाता आओ, सबके दुख हरो, सुख दो, हे गॉड फादर, हे लिबरेटर, फिर हमारा गाइड भी है, फिर हमारा गाइड भी बनो। ले चलने के लिए क्लास ईश्वरीय बैंक की यूट्यूब पे भी है, आप लोग दोबारा कोई चीज़ क्लियर करना चाहो तो उसमें क्लियर कर सकते हो। सेम क्लास इसमें भी है यूट्यूब पे भी, तो कोई चीज़ समझनी हो तो उसमें समझ सकते। इन्हीं की है। हाँ जी, इन्हें की है। पहले तो भाई जी इतना कुछ किसी को पता भी नहीं था, सब प्यार में चल लिए तो सब पार हो गए, और अब इतना कुछ पता है उसके बाद भी सबसे दादी का स्लोगन सही है, सच्चे दिल पे साहिबानी। उससे हम इतना बच्चे कुछ जिस पता तरह नहीं नहीं चल चलते, पाए। अब जितना वो सदर ड्राइवर का अपना कुछ होता है। मनुष्य याद भी करते तेरा हैं, बीजा बता काम मासे या मूल्य नहीं ला दे। हे उनकी पतित, उनकी नहीं गया खुद। हाँ अच्छा सुनो जी, हे पतित पावन आओ, सर्व के सदगति दाता आओ, सबके दुख हरो, सुख दो, हे गॉड फादर, हे लिबरेटर, फिर हमारा गाइड भी बनो। ले चलने के लिए इस रावण राज्य से लिबरेट करो। रावण राज्य कोई लंका में नहीं है, यह सारी धरनी जो है उसमें इस समय अभी किसी कहा कि आप आ जाना बड़ी दीदी को। बर्तन लेना होता है ना वो पी अच्छा। रखते हैं उन्हें तो बर्तनों से काम है। आप बाबा का पाठ बजा रहे हो, बाबा की बेटी का पाठ भी बहुत अच्छे से बजा रहे हैं। अब क्या आपका मोल पढ़ लियो तो दाऊ तेरा क्या कह रहे हैं?
ली ना मैं कौन करता है इसमें? मोबाइल से। इनका नहीं सारी लगी है। तीसरे पेज पे है। तीसरे पेज के आधे में है। रावण राज्य कोई लंका में नहीं है, यह सारी धरनी जो है उसमें इस समय रावण राज्य है। राम राज्य सिर्फ सतयुग में ही होता है। भक्ति मार्ग में तो मनुष्य कितना मूझ गए हैं। अभी तुमको श्रीमत मिल रही है श्रेष्ठ बनने के लिए। सतयुग में भारत श्रेष्ठाचार्य था, पूज्य थे, अभी तक भी उन्हों को पूछते रहते हैं। भारत पर बृहस्पति की दशा थी तो सतयुग था, अभी राहु की दशा। भारत का क्या हाल हो गया है, सब अनराइटिस बन पड़े हैं। बाप राइटिस बनाते हैं, रावण अनराइटिस बनाते हैं। कहते भी हैं राम राज्य चाहिए तो रावण राज्य में है ना, नरकवासी है। रावण राज्य को नरक कहा जाता है। स्वर्ग और नरक आधा आधा है। भाई गाड़ी का भी जो सफल करना हो वो लिखवा देना कांता बहन जी को, जरमेश जी को, जो भी आप लोगों का मन हो। नहीं तो जितना कह के उतना तो फिर जाएगा ही। स्वर्ग और नरक आधा आधा है, यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। राम राज्य किसको और रावण राज्य किसको कहा जाता है। तो पहले यह निश्चय बुद्धि बनाना है, वह हमारा बाप है। हम सब आत्मा ब्रदर्स हैं। बाप से सबको वर्षा मिलने का हक है, मिला था। बाप ने राजयोग सिखलाकर सुखधाम का मालिक बनाया था, बाकी सब चले गए शांति धाम। यह भी बच्चे जानते हैं। वृक्षपति है चैतन्य, सत चित अनंत स्वरूप है। सत चित अनंत स्वरूप है। आत्मा सत्य भी है, चैतन्य भी है। बाप भी सत्य है, चैतन्य है, वृक्षपति है। यह उल्टा झाड़ है ना, इसका बीज ऊपर में है। बाप ही आकर के समझाते हैं, जब तुम तमो प्रधान बन जाते हो तब बाप सतो प्रधान बनाने आते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। अब तुमको कहते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी। अंग्रेजी अक्षर नहीं बोलो, हिंदी में कहेंगे इतिहास भूगोल। अंग्रेजी में तो सब लोग पढ़ते हैं, समझते हैं। भगवान ने गीता संस्कृत में सुनाई। अब श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस, वहाँ यह भाषा थी ऐसा तो लिखा हुआ नहीं है। भाषा है जरूर, जो राजा होता है उनकी भाषा अपनी होती है। सतयुगी राजाओं की भाषा अपनी होगी। संस्कृत वहाँ नहीं है। सतयुग की रस्म रिवाज ही अलग है, कलयुगी मनुष्यों की रस्म रिवाज अलग है। तुम सब मीराएं हो जो कलयुगी लोकलाज कुल की मर्यादा पसंद नहीं करते हो। दो युगों तक केवल हिंदी भाषा रहेगी। 2 युगों तक केवल, या और भी कोई भाषा होगी? एक धर्म होगा तो एक राष्ट्र एक भाषा है। अनिता में 2 युगों तक ये और भी भाषा होगी। अच्छा, तुम कलयुगी लोकलाज छोड़ती हो तो झगड़ा कितना होता है। तुमको बाप ने श्रीमत दी है, काम मां शत्रु है, इस पर जीत प्राप्त करो। जगत जीत प्राप्त करने वालों का यह चित्र भी सामने है।
तुमको तो बेहद के बाप से राय मिलती है कि विश्व में शांति स्थापन कैसे होगी। शांति देवा कहने से शांति देवा कहने से बाप ही याद आता है। बाप ही आकर के कल्प कल्प विश्व में शांति स्थापन करते हैं। कल्प की आयु लंबी कर देने से मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में जैसे सोए पड़े हैं। पहले पहले तो मनुष्यों को यह पक्का निश्चय कराओ कि वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है। टीचर को सर्वव्यापी कैसे कहेंगे? तुम बच्चे जानते हो बाप कैसे आकर के हमको पढ़ाते हैं। तुम उनकी बायोग्राफी को जानते हो। बाप आते हैं नरकों को स्वर्ग बनाने। टीचर भी है और फिर साथ भी ले जाते हैं। आत्माएं तो अविनाशी है, वे अपना पूरा पाठ बुझाकर घर जाती हैं। ले जाने वाला गाइड भी तो चाहिए ना। दुख से लिबरेट करते हैं और फिर गाइड बन सबको ले जाते हैं। अच्छा मीठे मीठे स्किल्ड बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पद्मवार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सार कलयुगी लोकलाज कुल की मर्यादा छोड़ ईश्वरी कुल की मर्यादा को धारण करना है। अशरीरी बाप जो सुनाते हैं वह अशरीरी होकर सुनने का अभ्यास पक्का करना है। दूसरा बेहद का बाप बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। नॉलेज का कोई ना कोई पॉइंट बाप की याद के साथ ओके रहेगा तो संस्कार चेंज होंगे। केवल बाप की याद से संस्कार चेंज नहीं हो सकते। नॉलेज का कांता में क्या सुना? नॉलेज का कोई ना कोई पॉइंट बाप की याद के साथ कंबाइंड रहेगा तो संस्कार चेंज होंगे। बिना नॉलेज के संस्कार चेंज नहीं होंगे। दूसरा है बेहद का बाप, पहला हो गया ना। बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। यह कंट्रास्ट सभी को समझाना है, यह सिद्ध करना है कि वेद का बाप सर्वव्यापी नहीं है। वरदान है अध के नाज नखरों को अध के नाज नखरों से निकल हद के नाज नखरों से निकल रूहानी नाज में रहने वाले प्रीत बुद्धि भव। हद के नाज नखरों से निकल रूहानी नाज में रहने वाले प्रीत बुद्धि भव। अनितावन सोमान निकाल ले, भेजे नहीं आज भी ठीक। डिटेल है जी। कई बच्चे हद के स्वभाव संस्कार के नाज नखरे बहुत करते हैं। जहाँ मेरा स्वभाव मेरा संस्कार यह शब्द आता है वहाँ ऐसे नाज नखरे शुरू हो जाते हैं। यह मेरा शब्द ही फेरे में लाता है, लेकिन जो बाप से भिन्न है
वह मेरा है ही मेरे नहीं। पास शांति से अभी भी नहीं पूछ रहे किसका होगा, चली जाएंगी। मेरा स्वभाव बाप के स्वभाव से भिन्न हो नहीं सकता, इसलिए हद के नाज नखरों से निकल रूहानी नाज में रहो। प्रीत बुद्धि बन मोहब्बत की प्रीत के नखरे बल करो। प्रीत बुद्धि बन मोहब्बत की प्रीत के नखरे बल करो। स्लोगन है, बाप से, सेवा से और परिवार से मोहब्बत है तो मेहनत से छूट जाएंगे। बाप से, सेवा से और परिवार से मोहब्बत है तो मेहनत से छूट जाएंगे। वाणी का सार है, मीठे बच्चे तुम सिद्ध करके बताओ। तुम सिद्ध करके बताओ कि बेहद का बाप हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। वह सर्वव्यापी हो नहीं, वह सर्वव्यापी नहीं हो सकता। भाई सहयोग लिखवा देना, जो भी लिखवाना दे भले बाद में देना। हाँ जी, बोलना है आपने, मैंने एक बार हल्का सा बोला था कल। हाँ, बोलना है आपने, अलर्ट कर दिया। अच्छा ओके। हाँ जी, 21 गाड़ी की है ना। आंटी वो पूछ रहे किसके लिए गाड़ी के। अच्छा जी, ओम शांति जी। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। चलो अच्छा जी, कांतन किताब लेके जाना अपनी, ऐसे ले जाना जल्दी। अच्छा अच्छा जी, अच्छा जी, फेस्टिवल का पॉइंट है जी। सुनो जी, फेस्टिवल का पॉइंट है जी। समर्थ बनने के लिए हद के नाज नखरों से निकल रूहानी नाज में रहने वाले प्रीत बुद्धि बनते हुए, हद के नाज नखरों से निकल रूहानी नाज में रहने वाले प्रीत बुद्धि बनते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए बाप से, सेवा से और परिवार से मोहब्बत कर सकें, वो शक्ति बढ़ते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए बाप से, सेवा से और परिवार से मोहब्बत कर सकें, वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो रेड लाइट कर दो। जी आप चला कोई भी चला।